भूतिया हवेली का रहस्य। रमन और उसकी पत्नी सीमा ने शहर से दूर एक पुरानी हवेली खरीदी। यह हवेली बहुत सुंदर थी, लेकिन गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि यह स्थान भूतिया है। रमन ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया और हवेली में शिफ्ट हो गए। पहली रात को ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। आधी रात को सीमा ने सुना कि किसी ने उनके कान के पास फुसफुसाया, यहाँ से चले जाओ। वह घबराकर उठी और रमन को जगाया। रमन ने इसे उसका वहम कहकर हंस दिया। अगली रात जब रमन अपने अध्ययन कक्ष में था तो उसने देखा कि किताबें अपने आप अलमारी से गिरने लगी। उसने इसे भी अनदेखा कर दिया, लेकिन जब सीमा ने खिड़की के बाहर एक साया देखा तो वह और अधिक डरी हुई हो गई। कुछ दिन बाद रमन को पुराने दस्तावेज मिले, जिनमें लिखा था कि इस हवेली में एक परिवार की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। उन दस्तावेजों में बताया गया था कि उस परिवार की आत्माएं अब भी यहाँ भटक रही है और जो भी यहाँ आएगा उसे परेशान करेगी। रमन ने सोचा कि यह सब पुरानी कहानियाँ हैं और उसने इसे महत्व नहीं दिया। लेकिन जब उनकी बेटी नेहा ने एक दिन अचानक रोना शुरू कर दिया और बताया कि एक आंटी उसे खेल में शामिल होने के लिए कह रही है, तो रमन का दिल धक से रह गया। उन्होंने तुरंत एक स्थानीय तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने हवेली का मुआयना किया और बताया कि यहाँ बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं। उन्होंने एक यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ के बाद हवेली की स्थिति थोड़ी सुधरी, लेकिन रमन और सीमा ने फैसला किया कि वे अब इस हवेली में नहीं रह सकते। अंततः उन्होंने वह हवेली को छोड़ दी और शहर वापस चले गए। कुछ समय बाद उन्होंने सुना कि वह हवेली फिर से वीरान हो गई है। गांव वाले अब भी कहते हैं कि रात के समय उस हवेली से अजीब आवाज़ें आती है और वहां कोई भी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता। इस घटना के बाद रमन और सीमा ने कभी भी ऐसी जगह नहीं रहने का फैसला किया जहां किसी भी प्रकार की भूतिया कहानियों का जिक्र हो। वे इस अनुभव को कभी नहीं भूल सकते और यह हमेशा उनके लिए एक डरावनी याद बनकर रह गई।